नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश लेकर शनिवार देर रात जयपुर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी मंत्रणा की। तो वहीं रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों से सियासी मसलों का हल निकालने पर चर्चा की, जिस पर सभी ने एक सुर में फैसला लेने का अधिकार सोनिया गांधी पर छोड़ा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दोनों नेताओं को साफ कहा है कि जो सोनिया गांधी का फैसला होगा वह सभी को मंजूर है। जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन सड़क मार्ग के जरिए जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से सभी विधायकों को 28 से 29 जुलाई को जयपुर में रुकने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अजय माकन की ओर से यह कहा गया है कि वे सभी विधायकों से जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं। चूंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सभी मंत्रियों को जयपुर में मौजूद रहकर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के नामों पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हों। 28 और 29 जुलाई को प्रदेश प्रभारी अजय माकन स्वयं भी जयपुर में ही मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 28 या 29 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो सकता है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद आए फीडबैक की रिपोर्ट बनाकर संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे, जिस पर सोनिया गांधी 1-2 दिन में फैसला लेकर मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को हरी झंडी दे सकती है। सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो सकेगा। इधर रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की, जिस पर पीसीसी चीफ ने दोनों नेताओं को पीसीसी की ओर से भेजे गए 3 नामों के पैनल को लेकर भी चर्चा की। महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों और आउटरीच कार्यक्रम का रिपोर्ट कार्ड अजय माकन को सौंपा। मंत्री, विधायकों से की मुलाकात संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने रविवार को पीसीसी में मंत्री, विधायकों की सूची पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं का प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत भी किया गया। इधर रविवार को जहां पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जब पीसीसी में मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे, तभी सचिन पायलट के समर्थक बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे थे। पीसीसी में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट भी पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि राजस्थान में सभी मसलों पर सहमति बन गई है। विरोधाभास जैसी कोई चीज नहीं है। जल्द ही परिणाम सबके सामने होगा। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर उन्होंने कहा, फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। जो सोनिया गांधी तय करेंगी वह सबको मान्य होगा। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर से आ रहा हूं। राजस्थान के संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर 28 और 29 जुलाई को विधायकों से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही रिजल्ट मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक के चौथे दिन भारतीय तीरंदाजी टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में अतनु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव वाली भारतीय टीम का मुकाबला कोरिया से हुआ। कोरिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 6-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भी सात्विक और चिराग की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं तलवारबाजी के दूसरे दौर में भवानी देवी हार गई, जबकि टेबल टेनिस में एकल मुकाबले में सुरतीथा मुखर्जी भी अपना मैच नहीं जीत सकी। वहीं पुरुषों की टेबल टेनिस स्पर्धा के एकल मुकाबले में शरद कमल ने जीत हासिल कर तीसरे दौर में जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए चौथा दिन बेहद खास है। मनिका बत्रा, सुमित नागल और अंगद वीर सिंह बाजवा के अलावा कई भारतीय एथलीट अलग अलग स्पर्धाओं में पदक के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। टोक्यो ओलंपिक के चौथे दिन भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। महिलाओं की फेंसिंग की व्यक्तिगत स्पर्धा में भवानी ने ट्यूनीशिया की बैन अजीजी नादिया को मात दी। इस दौरान भारत की सीए भवानी के आगे ट्यूनीशिया प्रतिद्वंद्वी टिक न सकी। सेलिंग की लेजर स्टैंडर्ड्स रेस 2 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी विष्णुवर्धन कुछ खास नहीं कर पाए और वह 20वें नंबर पर हैं। जूरी ने एक घटना के चलते इस दौरान उन पर 2 बार जुर्माना भी लगाया। एक फिल्म का गीत है, इंतहा हो गई इंतजार की। कुछ ऐसा ही गीत आजकल कांग्रेस के साथ निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायक गुनगुना रहे हैं। काफी लंबे अरसे से मंत्री पद का सुख भोगने की इच्छा रखने वाले विधायकों का इंतजार ही खत्म नहीं हो पा रहा है।
वे जयपुर से लेकर दिल्ली तक कई बार दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन वे कब मंत्री बनेंगे इसकी तारीख पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और ये साफ नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। कांग्रेस के संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन के पदों को लेकर गहन विचार विमर्श किया। सूत्रों के अनुसार दोनों नेता एक फॉर्मूला लेकर आए थे। इसमें पायलट गुट के विधायकों को मंत्री पद देने और राजनीतिक नियुक्तियों में भागीदारी को लेकर बातचीत हुई है। पायलट गुट अपने कोटे में 6 मंत्री बनाना चाह रहा है, वहीं गहलोत 6 मंत्री पद देने के लिए राजी नहीं है। वे 2 या 3 मंत्री बनाने को राजी हैं। ऐसे में अभी मशक्कत को लेकर और बैठक हो सकती है। पायलट गुट को मंत्री पद देने के साथ 2 संसदीय सचिव भी बनाने की संभावना है। वहीं निर्दलियों में से 2 या 3 और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों में से 2 को मंत्री और 2 को संसदीय सचिव का पद दिया जा सकता है। कई मंत्रियों की छुट्टी होगी, ऐसे में कईयों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण, वरिष्ठता और क्षेत्रीय समीकरण भी देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायकों को 28 और 29 जुलाई को जयपुर में रहने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि वे 28 और 29 को विधायकों से संगठन, जिला अध्यक्षों, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर रायशुमारी करेंगे। माकन ने कल मीडिया से कहा था कि मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को अभी कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती है। माकन ने कहा कि सब नेताओं ने आलाकमान पर भरोसा जताया है, किसी में कोई विरोधाभास नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर उन्होंने कहा, सारे फैसले आलाकमान पर छोड़ दिए गए हैं। जो सोनिया गांधी तय करेंगी वह सबको मान्य होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में सोमवार को आग लग गई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर आग को बुझा दिया गया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक सदन में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को भी दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं। पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर छापेमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लोकसभा और राज्यसभा से जारी नोटिस के अनुसार सरकार ने इस हफ्ते की कार्यवाही के लिए 5 अध्यादेशों को सूचीबद्ध किया है। इनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अध्यादेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, दिवाला और दिवालियापन संहिता अध्यादेश और आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश शामिल हैं। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पेगासस मुद्दे पर चर्चा के विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। इस दौरान जमकर नारेबाजी हो रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाया है। वो ट्रैक्टर चलाकर ही संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो किसानों का संदेश लेकर संसद जा रहे हैं। सरकार को किसानों की आवाज़ सुननी होगी। सरकार किसानों का हक छीन रही है, उन्हें दबाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा है। कांग्रेस के ही सांसद माणिकम टैगोर ने भी सरकार की तरफ से पेगासस स्पाईवेयर के कथित उपयोग पर बहस के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं डीएमके सांसद तिरुचि सिवा ने भी राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह नोटिस पेगासस मामले को लेकर चर्चा के लिए भेजा है। इससे पहले शुक्रवार को तृणमूल सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागजात छीनने पर उन पर यह एक्शन लिया गया। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। तब से राज्यसभा और लोकसभा हंगामे के कारण बार बार स्थगित होती आई है। धन्यवाद।